Assalamu alaikum student, hope so you are all well. Today we start our second chapter which name is biological molecule and its first topic name is introduction to biochemistry. अब इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में अगर आप अपने बुक में फर्स्ट टू लाइंस देखें विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसमें उन्होंने बताया है Biochemistry is a branch of biology which deals with the study of chemical components and the chemical processes in living organism. उसने कहा है कि बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं. बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी में जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनमें जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो पढ़ें. और केमिकल प्रोसेसेस किस में हो रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, डेट इज़ बायोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनिज्म है, अब ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं एट ए टाइम. अब हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी ले लें तो इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म का एक सेल है. अब सेल में क्या होते हैं? या तो केमिकल इंटर हो रहे होते हैं या केमिकल क्या हो रहे होते हैं? आउट हो रहे होते हैं. अब केमिकल इंटर वो वाले हो रहे होते हैं जो केमिकल रिक्वायर हो, और केमिकल आउट वो वाले हो रहे होते हैं जो केमिकल रिक्वायर ना हो. केमिकल्स विच आर नॉट रिक्वायर वो आउट होते जा रहे हैं. अब अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, डीएनए एंड आरएनए हो गए. डीएनए आरएनए को बेसिकली हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. उसके बाद है सेल. सेल की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में क्या हो रही है? ग्लाइकोलाइसिस क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है. ग्लूकोज की सिंथेसिस को ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं और ग्लाइकोलाइसिस हो किस में रही है? साइटोप्लाज्म में. और साइटोप्लाज्म किस में? सेल में. which are correlated and many chemical reactions are take place in body. अगर हम फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया ले लें. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेलुलर रिस्पायरेशन है. इसके अलावा अगर हम बात करें बायोकेमिकल रिएक्शंस की लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस. फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है? दोनों प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस लाइट के जरिए होता है. रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी में, और रिस्पायरेशन ऑल द ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस. रिस्पायरेशन में तमाम ऑर्गेनिज्म में होती है और फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट में हो रही है. और दोनों प्रोसेसेस में क्या हो रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है. अगर हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ें तो मेटाबॉलिज्म जो है वो तमाम केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. अब हमने ऊपर बताया कि फोटोसिंथेसिस वाला केमिकल रिएक्शन हो गया, रिस्पायरेशन वाला केमिकल रिएक्शन हो गया. अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ये जो तमाम केमिकल रिएक्शन इट्स कॉल्ड आ मेटाबॉलिज्म. तमाम केमिकल रिएक्शंस का जो मजमुआ होगा वो जो है मेटाबॉलिज्म कहलाएगा. अगर मेटाबॉलिज्म को हम अगर फर्दर डिस्कस करें तो मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स विच इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि दो सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में सब्सटेंसेस मिलते हैं. दो सिंपल सब्सटेंसेस मिलके आके एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म. अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म जो है इट इज़ अ रिवर्स ऑफ एनाबॉलिज्म. इसमें कैसे होगा कि एक जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होके दो आगे सिंपल सब्सटेंस बना देगा. अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी. इसके बाद अगर हम देखें तो हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड्स हैं या प्रोटीन है इनके मॉलिक्यूल्स में कौन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इसकी अहमियत है. फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन क्या है, हाइड्रोजन. अगर हम मॉलिक्यूल्स की इस तरह बात करें मॉलिक्यूल्स के बारे में तो मॉलिक्यूल्स की टू टाइप्स होती हैं. मॉलिक्यूल्स आर डिवाइड ऑफ इनटू टू टाइप्स. अब जो मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं? एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक.
एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। बच्चे जो ऑर्गेनिक है वो कार्बन और हाइड्रोजन देगा, कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स देंगे, और जो इनऑर्गेनिक है वो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स नहीं देते। फॉर एग्जांपल वो हो गए H2O, C2, H5OH, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दें। वो जितने मालिक्यूल्स होंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे, और जो कार्बन और हाइड्रोजन मालिक्यूल्स दें वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होंगे। होप सो you are all understand. Okay, Allah Hafiz.